कप्तान बन गए मिड सीजन। रीजन बताया गया है कि इंजरी के चलते कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल सीजन 2025 से बाहर हो गए। बिल्कुल, धोनी का सबसे बड़ा फैन प्रियांशु शर्मा, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। प्ले ऑन महेंद्र सिंह धोनी। नाउ महेंद्र सिंह धोनी इज द न्यू कैप्टन ऑफ सीएसके। गुरु, अब गेम चेंज होगा, अब गेम चेंज होगा, अब फॉर्च्यून, अब किस्मत, अब जो है वो बदलने वाली है सीएसके की। अब भाई साहब यू टर्न लेगी सीएसके और आखिरी नंबर से रॉकेट बनकर नंबर 1 पे और चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि माही मारेगा और सीएसके जीतेगा। वो अब कप्तानी में भी माही मैजिक नजर आएगा। जीतेगा सीएसके तो बनेगा चैंपियन। तो भाई हो गया, खेला हो गया। ऋतुराज गायकवाड़ हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द आईपीएल ड्यू टू एन एल्बो फ्रैक्चर। बाप रे बाप, ये एल्बो फ्रैक्चर हुआ है क्योंकि एक इंजरी इनको हुई थी, जो लास्ट टू लास्ट मैच था वहां पर चोट लगी थी। अगला मैच को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल थे, लेकिन खेलते हुए नजर आए थे वहां पे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बॉस इनका यहाँ पे एल्बो फ्रैक्चर हुआ, इस वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए सर भले ही खुशखबरी हो सकती है कि कप्तानी में नजर आएंगे, वो टॉस पे पोस्ट मैच में बात करते हुए नजर आएंगे और सीजन खत्म होते होते कुछ और चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन जिस हालात में इस वक्त सीएसके है, क्या माही के पास वो मैजिक बचा हुआ है कि यहां से सीएसके को दोबारा टॉप 4 में पहुंचा पाए? यार मेरे लिए माही का कप्तान बनना किसी चुटकुले से कम नहीं है। I'm sorry। नहीं मुझे मेरे लिए माही का कप्तान बनना इज अ जोक। मतलब इसका मतलब यह है कि क्या चेन्नई सुपर किंग इतना कंगला हो चुका है, इतना बैंकरप्ट हो चुका है कि उनके पास उनके पास विकल्प नहीं है कि किसी और को कप्तान बनाया जा सके। नहीं, आप 43 साल ऑन पेपर्स महेंद्र सिंह धोनी की उम्र है, उसके पास गए हो कप्तानी करने के लिए जिससे खेला नहीं जा रहा है। विकेट कीपिंग तक तो ठीक है, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स ठीक है। पिछले मैच में उन्होंने 12-13 गेंदों में 27 रन बना दिए, एक हारे हुए मैच में छक्के लगा दिए 3 और एक चौका लगा दिया। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी के पास आप कप्तानी लेकर वापस चले गए हो। मतलब यार धोनी नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। पूरे सीजन आपने नहीं, ऑप्शन है यार, क्यों नहीं है? आप रचिन रविंद्रन को बना दो, आप डिवॉन कॉन्वे को बना दो, जडेजा भी बैठे हुए थे, जडेजा को बना दो दोबारा। आप यार किसी के पास जाओ, आप उस बंदे को आप आराम से खेलने दो, आप आराम से खेलने दो। महेंद्र सिंह धोनी को आप खिला ही रहे हो, लेकिन इससे बड़ी मतलब कंगाली की बात सीएसके के पास नहीं हो सकती। या मैं ये कहूं ये इसको कहते हैं अंधभक्ति। ये कहते हैं अंधभक्ति कि मतलब आपको धोनी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। आई एम सॉरी, मतलब सीएसके अगर महेंद्र सिंह धोनी के पास कैप्टन की तरह दोबारा जा रहा है तो आपने आंखें बंद कर रखी, आपने सोचने का कोई कष्ट ही नहीं किया कि यार कोई और हो सकता है क्या। आपने बोला अरे ऋतु नहीं है, माही जी के पास चलो, माही आरती उतारते हैं माही की, और आप तुरंत चले जाते हो। तो ये मतलब हाई, इसको चमचागिरी नहीं कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। ये ठीक है, आप फैन हो, आप इसका आप लोहा मानते हो कि भाई ये बंदा सबसे बड़ा चैंपियन प्लेयर है, 5 बार जीता है, इसने इस टीम को बनाया है ना। तमिलनाडु का सबसे बड़ा सुपरस्टार है रजनीकांत के बाद ये आज की तारीख में। लेकिन यार आप इसको कप्तानी के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये धोनी का कप्तान बनना सीएसके के लिए क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज टू डू विद ऑल इमोशंस। सारी ये कप्तानी वाली बात जो है भावनाओं से जुड़ी हुई है। आप अगर इसे डिफर करते हो तो आप अपनी बात बता सकते हो, ये मेरी थॉट है। नहीं, मुझे भी एकदम पर्सनल थॉट है, ये भावनाओं से भरा हुआ डिसीजन है कि तुरंत माही के चरणों में जाके गिर जाओ। जो भगवान है माही, भगवान वही चीज और भगवान महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र बाहुबली जो है, यहाँ से अब आपको दोबारा चैंपियन बना देंगे। इस मुकाबले की अब कोई बात नहीं कर रहा, इस वक्त सिर्फ बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान बनने की। हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं अभी, जो कल मुकाबला है, और वो कंफर्म करते हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ बाहर है और धोनी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपने रविंद्र जडेजा को ट्राई किया था, रचिन रविंद्र वहां बैठे, डेविन कॉनवे वहां बैठे, 3 बड़े नाम हैं जिनको आप ट्राई कर सकते। एटलीस्ट डेविन कॉनवे को आप ट्राई कर सकते थे, क्योंकि कुछ मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है न्यूजीलैंड की। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, रविंद्र जडेजा पर आपने एक बार भरोसा जताया था, आप आगे बढ़ने को नहीं देख रहे हो। जब भी आपको कोई भी सेटबैक लगता है, आप गियर मारते हो, रिवर्स गियर, और चले जाते हो धोनी जी के पास। धोनी, जो बात आपने कही सर कि 43 साल बल्लेबाजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है, दिक्कतों में फंस रहे हैं, उसके साथ कप्तानी का टोल। और मुझे, मैं आपको बताऊं, अंधभक्ति से ज्यादा या भक्ति से ज्यादा मुझे इसमें बिजनेस नजर आ रहा है। और फैंस के जो इमोशन थोड़े अलग होने लगे थे ना सीएसके से, कि यार सीएसके से हो नहीं रहा है, क्या कर रही है, वो चीज लेकर आए हैं कि फैंस को दोबारा कनेक्ट कौन कर सकता है, धोनी कर सकते हैं। भैया धोनी को कप्तान बना दो, एटलीस्ट फैंस का सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि
कई मैचेस में ऐसा हुआ है कि 2-2 3-3 ओवर पहले, चेपॉक में बता रहा हूं, इस सीजन फैंस चले गए स्टेडियम से कि ये मैच हमारी टीम नहीं जीतेगी। तो वो कनेक्ट बनाने के लिए दोबारा से यहां पे महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया है। आप खुश हो सकते हो कि धोनी कप्तान बन गए, लेकिन आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये गलत है। बिल्कुल सही, एकदम बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया, ये ब्रांड और कनेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, अभी तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे सिर्फ कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है आपके बाकी बचे हुए मैचेस के लिए कप्तानी करेंगे। करीब यहां से बचे 9 मैचेस और बचे 9 मैचेस में कप्तानी करेंगे। प्लेऑफ्स और फाइनल पहुंच गए तो 9, 10, 11 मैचेस और 11-12 मैचेस और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं पूरी सीजन की कप्तानी, यानी कि अब जो है मेन टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। लेकिन एक बात मान लो कि आप विकेट कीपिंग, बैटिंग, एज सब फैक्टर है उनके साथ, लेकिन कप्तानी का कोई एडेड प्रेशर धोनी पे आएगा मुझे लगता नहीं है। वो तो ये मसल मेमोरी वाली बात, मसल मेमोरी में है ना, उनके माइंड मेमोरी में। अश्विन भी तो है वहां। हाँ, तो इनके अश्विन भी तो कप्तान रह चुके हैं पंजाब किंग्स के डीसी के अश्विन भी वही है, बूढ़े हैं, और अश्विन का भी खेलना हर मैच में तय नहीं है। अब वो बात ये है ना, अश्विन के शायद इसलिए नहीं बनाया। अब खबर ये हो सकता है निकल कर आए कि रविंद्र जडेजा के पास हम गए थे, लेकिन जडेजा ने मना कर दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कप्तानी कर चुके हैं और कप्तानी करके उनकी कप्तानी जा चुकी है, दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो इस चीज में फंसना ही नहीं चाहते। यार एक ह्यूमिलिएशन भी है, स्ट्रेस भी है, आराम से खेलने दो मुझे। अब दूसरी बात प्रियांशु, मुझे एक बात बताओ, क्या चीज? ये एक तरह से क्या मुंबई इंडियंस दोबारा रोहित शर्मा के पास कप्तानी के लिए चला जाएगा? नहीं, वो नहीं जाएंगे। क्या आरसीबी, पूरे सीजन ये बात चलती रही कि इस सीजन विराट कोहली कप्तानी करेंगे, क्या आरसीबी गया यहां पर कप्तानी के लिए विराट कोहली के पास? विराट कोहली ने खुद मना नहीं किया? किया, बिल्कुल। आरसीबी तो गई थी, जहां तक हमें पता है आरसीबी चाहती थी कि विराट लीड करे, लेकिन विराट ने खुद मना किया ना। किया 36 साल के बंदे ने, जो इंडिया की कप्तानी करने के लिए तैयार है इस समय, एग्जैक्टली इंडिया की कप्तानी करने के लिए तैयार है, उसने कहा मैं नहीं करूंगा कप्तानी। आपने खुद डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दिखाया कि रजत पाटीदार को कप्तान बनाओ। एग्जैक्टली है ना, आज यहां पर अक्षर पटेल, वहां पर रजत पाटीदार विराट के साथ दिख रहे हैं, तो विराट का रोल है उसको कप्तान बनाने में। बिल्कुल सही बात है। तो ये धोनी को एक बार फिर मैं वही बात करूंगा, महेंद्र सिंह धोनी पता नहीं किस मजबूरी में आईपीएल खेल रहे हैं, पहली चीज, ठीक है ना। धोनी की क्रिकेट हो चुकी है खत्म पूरी तरीके से, और उनको इस समय मेंटोर या लेजेंड्स लीग के अलावा कुछ नहीं खेलना चाहिए। उनको आने वाली जनरेशन को जो है वो यहां पर ग्रूम करना चाहिए, वन। दूसरी चीज, एक ब्रांड की वजह से आईपीएल की जो बिजनेस टीम है वो इनको निश्चित तौर पे आके बोलती होगी कि आप खेल लो, आपको हम इतना एडेड जो है आपको बोनस देंगे। हाँ, सीएसके बोलती होगी हम आपको इतना एडेड बोनस देंगे, आप खेल लो, हमारे पास स्पॉन्सर्स आते हैं। यार आपके पास धोनी की वजह से भले ही 100 करोड़ आते हैं, और धोनी को हो सकता है आप एक्स्ट्रा 30 करोड़ रुपए देते होंगे एक सीजन और एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन क्या धोनी को इस चीज का बिल्कुल ही इल्म नहीं है, बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि यार आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, आप हर एक साल बढ़ा रहे हो, तो आप हर साल जो है अपने रेपुटेशन को तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो, बट्टा लग रहा है। आप लगातार नीचे आ रहे हो, आपकी इज्जत जो है नीचे आ रही है। लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, आप लाफिंग हंस रहे, सही में चुटकुला है, धोनी आ रहा है, धोनी आ रहा है, हंसने लगते हैं लोग। वो जो 2023 में था ना कि फेयरवेल दे रहे, वो खत्म हो गया, अब मजाक है क्या? आगे देखो, आगे। उस दिन जब रिटायरमेंट की खबर चली, मैं आपको बताता हूं, मैं उस दिन क्रिकेट मैच खेल रहा था बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में और हमारे जर्नलिस्ट के बीच में, तो वहां पे बेसिकली ये जोक तो नहीं था, लेकिन वो एक तरह से जोक था। अच्छा, धोनी तीसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं, तो धोनी यार T20 से रिटायर हुए, पहले इंटरनेशनल में, पहले टेस्ट, T20, ODI, आप 3 ये चौथी बार रिटायरमेंट है उनका एक तरह से, 3 फॉर्मेट से, मतलब बोलता अच्छा अब ये T20 आईपीएल से भी रिटायर होंगे, तो ये एक जोक बन गया है। तो ये दूसरी चीज, रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या कप्तानी नहीं कर सकते थे? नहीं कर रहे ना। विराट कोहली, खासकर विराट कोहली का अगर जिसका मैच है, आराम से कर सकते, आज वो कप्तानी कर सकते थे। उन्होंने कहा में तो आराम से कर सकते थे। उनको आरसीबी उनसे भाई रिक्वेस्ट कर रही थी कि कप्तानी कर लो, उन्होंने कहा कि नहीं, कप्तानी नहीं करूंगा। रजत पाटीदार के पास कप्तानी गई उसके बाद। तो महेंद्र सिंह धोनी, अब कमिंग बैक टू महेंद्र सिंह धोनी, मैं जो बात कर रहा था, आपको जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, जितने भी पैसे मिल रहे हो, आपके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मैं मान जाऊं जिस बात से, कि आपको हाँ करना पड़े। आप हजारों करोड़ के मालिक हैं, आपके पास लाखों करोड़ की एक इज्जत और रेपुटेशन है, जिसका मूल्य जो है आंका नहीं जा सकता, बिल्कुल प्राइसलेस रेपुटेशन आपकी है, प्राइसलेस। आपके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि कोई एक बिजनेस हेड आके या एक मार्केटिंग का बंदा आके बोले कि आप खेल लो यार, आईपीएल के सर्वाइवल या आईपीएल के पैसे की वजह से आपको खेलना चाहिए, हमें आपको आईपीएल की जरूरत नहीं, लेकिन आईपीएल को आपकी जरूरत है। यार धोनी को इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। धोनी ने बोला यार मैंने खेल लिया, 42 साल तक खेल गया, मैं 38 में रिटायर हो गया, मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 तक खेलना चाहिए था, 4 साल एक्स्ट्रा मैंने दे दिए। लेकिन फिर धोनी आ जाते हैं, घुटने का ऑपरेशन करा के आ जाते हैं, खेला उनसे जा नहीं रहा है, फिर भी वो आ जाएंगे। लेकिन ये जो चीज है, धोनी जो है
कहीं ना कहीं सीएसके जो है बहुत गलत एग्जांपल सेट कर रही है, बहुत गलत, कि इन्होंने, मुझे लगता है कि धोनी के अलावा इनके पास अगर कोई विकल्प नहीं है तो ये अपने आप में और सीरियस बात है। जबकि आप मेगा ऑप्शन से आ रहे हो, मेगा ऑप्शन से आप बना सकते थे, कप्तान के ऑप्शंस ढूंढ सकते थे। आपके पास इसका मतलब दूसरा कप्तान ही नहीं है, नहीं आपके पास कुछ नहीं है, मतलब कितनी खोखली ये टीम नजर आ रही है, टीम ही बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट प्लेयर्स की बैंकरप्सी है, कंगलापन टीम के अंदर ऑलरेडी है। अगर आपको धोनी के पास जाना पड़ रहा है तो ये टीम पूरी तरीके से, मैंने शुरुआत में ये कहा, सीएसके प्लेयर्स और कैप्टनसी लीडरशिप के लिहाज से बिल्कुल कंगली टीम है। नहीं नजर आ रहे, ना प्लेयर्स नजर आ रहे, ना अगला कप्तान नजर आ रहा। हर बार ये होता है, जडेजा आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं दे पाते तो आप धोनी के पास चले जाते हो, ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो जाते हैं तो आप फिर धोनी के पास चले जाते हो। घूम फिर के धोनी ने पॉडकास्ट में भी बोल दिया कि व्हील चेयर पे होऊंगा तब भी ये टीम खेलने के लिए बोल देगी। और ये सच्चाई है, क्योंकि आपने कभी लीडरशिप या नए खिलाड़ी बनाने की कोशिश नहीं की। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 मुकाबले हो चुके हैं, 4 आप हार चुके हो, यहां से क्या धोनी अपने वो मैजिक से, जिससे उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव करी हैं, इस सीजन क्या चेन्नई सुपर किंग्स के फॉर्च्यून को बदल पाएंगे? बहुत सारे दोस्तों की बातें भी आ रही हैं, उनसे भी देखते हैं किसने क्या क्या बातें की हैं। आज के मैच पे आ जाए। हाँ, आज के मैच में भी आते हैं। और एक उन्होंने धोनी के बारे में किसी ने कहा है, धोनी, मौर्य जी बोल रहे हैं, धोनी जो है जब ठंडा हो गया है और क्या बोलते हैं एक और चीज थी सीएसके का, अब कुछ नहीं हो सकता, मौर्य जी है, कुछ नहीं हो सकता, अब खात्मा है, धोनी की बहुत रिस्पेक्ट है बट सॉरी टू से गलत डिसीजन है, मुझे लगता है। फैंस को ही लग रहा है सर, हाँ, फैंस को ही लग रहा है, जो धोनी के फैंस है ना, आप सीएसके को भी साइड कर दो, धोनी के फैंस को लग रहा है कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। धोनी को ये कप्तानी का जो फैसला निकल के आया कि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, फैंस यही बोलेंगे कि कप्तानी का फैसला गलत है बॉस। और जैसा आपने कहा ना कि अगर सीएसके उनके पास गई भी थी तो मना कर देना चाहिए था कि बॉस मैं नहीं कर पाऊंगा, आपकी टीम में बाकी खिलाड़ी भी हैं इतने सारे, आप उनके पास जाओ, उनसे बात कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अगला प्लेयर खेल रहा हूं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।